नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज के प्रथम पाठ शूर के पद, इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं इनको और सरल कर देते हैं, जिससे कि आपको प्रश्नोत्तर लिखने में भी कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसमें है पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों ने उद्धव को कहा था, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो प्रश्न है कि उन्होंने उनको बड़भागी क्यों कहा और उसके पीछे क्या व्यंग है। तो उसमें उत्तर में मैं आपको उत्तर भी स्क्रीन में दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको लिखने में भी सुविधा हो और आप उसको याद कर सकें। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर के अति भाग्यहीन हैं। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। वे कृष्ण के प्रेम को नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण का प्रेम किस प्रकार का है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उसमें गोपियों ने कहा है, क्या कहा कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त हैं। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, वह जल के मध्य रखे तेल के गागर की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इसका उत्तर है कि गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उनका कहना है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम से वंचित रहे। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। उनकी विरहाग्नि को कैसे उद्धव के योग संदेश ने बढ़ाया। तो उत्तर है कि गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन रात प्रत्येक दिनों को गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। कृष्ण को आना था, परंतु उन्होंने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना आरंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। अगला है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को यह संदेश देकर भेज दिया कि गोपियां कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाएं। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों की प्रेम रस के उत्तर में गोपियों की शुष्क योग की शुष्क धारा भेज दी।
इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अनेक प्रकार से बताया। उन्होंने विशेष रूप से यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। क्या दिया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वे अपने को हारिल पक्षी, वो श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति बताते हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्न अवस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाई रहती हैं। साथ ही गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ भी की है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं कि मन को आप एकाग्र रखिए, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। उनको अपने मन को पुनः एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए व्यर्थ है, निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया गया है। यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यावहारिक और अनुपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल होता है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि ये एक बीमारी है, वो भी ऐसा रोग जिसके बारे में न तो उन्होंने पहले कभी सुना है और न ही कभी उसको देखा है। इसलिए उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका चित्त एकाग्र नहीं होगा। परंतु कृष्णमय होकर यह योग शिक्षा तो उनके लिए अनुपयोगी है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वाले को योग की आवश्यकता नहीं होती है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर जगह से रक्षा करना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपने मन पुनः वापस लेने की बात करते हैं? गोपियों को लगता है कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ गए हैं, उन्होंने अब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुए हैं, उनके मन और भी दुखी हुए हैं। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को कृष्ण के अनुराग से वापस चाहती हैं। अपने मनों को वे कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। वाक चातुर्यता। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं।
उन्होंने उपालंब अथवा तानों के द्वारा, गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता, वे कृष्ण तक को उपालंब दे डालती हैं। उदाहरण देखिए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। दूसरा है, उनके अंदर तर्क क्षमता है। गोपियां बहुत तर्कशील हैं। गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है। वह स्थान स्थान पर तर्क दे करके उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उसका उदाहरण आप देखेंगे कि सुनत योग लागत है ऐशो जो करवी ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो शूरति नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। और व्यंगात्मकता से भी वे कहती हैं, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना उसका उपहास करना है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उन्होंने कहा है। और तीखे प्रहारों द्वारा, गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। अब जो अगला प्रश्न है वह है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए शूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। जो 4 पद आपके पास हैं उनके आधार पर। तो शूरदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। शूर के भ्रमर गीत में अनुभूति और शिल्प दोनों का ही मणिकांचन संयोग हुआ है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। उसका भाव पक्ष क्या है? भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भ्रमर गीत में गोपियों ने भौरे को माध्यम बनाकर ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। अपनी वचन वक्रता, सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंगात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। और इसका कला पक्ष है। भ्रमर गीत की कला पक्ष अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और रमणीय है। भाषा से भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार कौन कौन से इसमें? सूरदास ने भ्रमर गीत में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। छंद, भ्रमर गीत की छंद रचना पद छंद में हुई है। इसके पद स्वयं में स्वतंत्र भी हैं और परस्पर संबंधित भी हैं। संगीतात्मक कथा, सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। यही कारण है कि भ्रमर गीत में भी संगीतात्मक कथा का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित होती है? गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। अगला प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बातें गोपियों तक पहुंचाई हैं। गोपियों का कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। आजकल की राजनीति में नजर आ रहा है, आज के नेता भी अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं। जिस तरह कृष्ण ने उद्धव द्वारा कहना चाहा, वह सीधे सीधे मुद्दे पर और काम को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि इतना घुमा देते हैं कि जनता समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग के रूप में कहा है। आज के समय में भी राजनीति का अर्थ व्यंग के रूप में ही लिया जाता है। तो यह आपके पाठ्य
पुस्तक से संबंधित प्रश्न थे और इसके साथ ही यह पाठ लगता है कि आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। आप इन प्रश्नों को भी सहजता से कर सकते हैं। एक वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा जो कि पाठ के बीच में से छोटे छोटे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को भी मैं उसमें समायोजित करूंगा। धन्यवाद।